कभी सोचा है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो आखिर जाता कहां है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई दूसरा सफर शुरू होता है? आत्मा की यात्रा एक रहस्यमय विषय है जिसमें हर इंसान ने अपनी जिज्ञासा जताई है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे सुनते ही हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर क्या हमारी पहचान भी उसी के साथ मिट जाती है? जब हम अंतिम सांस लेते हैं तो शरीर की गतिविधियां रुक जाती हैं, दिल की धड़कन थम जाती है, लेकिन क्या जो मैं हूं यानी हमारी आत्मा समाप्त हो जाती है? हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि नहीं। आत्मा की अस्थिरता के विपरीत मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। वह इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है, यह कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती। मृत्यु को एक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह परिवर्तन आत्मा की निरंतरता का संकेत है। जब शरीर की अंतिम सांस समाप्त होती है तब आत्मा कुछ क्षणों के लिए भ्रमित होती है। वह अपने शरीर के ऊपर तैरती है, अपने प्रियजनों को शोक में देखती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह अब उस शरीर का हिस्सा नहीं है। यह क्षण रहस्यमय होते हैं और कहा जाता है कि आत्मा के पास 3 विकल्प होते हैं। पहले विकल्प में वह स्थिर रह सकती है, दूसरे विकल्प में वह भ्रम में भटक सकती है और तीसरे विकल्प में वह अपने नए सफर के लिए आगे बढ़ सकती है। यह आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत वह चुने हुए रास्तों के अनुसार अगले अध्याय में प्रवेश करती है। इस तरह की जिज्ञासाओं से भरी रहस्यात्मकता हमें मृत्यु के बाद के जीवन की तुलना में ज्यादा समझने की प्रेरणा देती है। अगर आत्मा संसार के मोह में फंसी रहती है तो वह भटकती रहती है, लेकिन जब आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से तैयार होती है तब यमदूत उसे लेने आते हैं। मृत्यु की घड़ी एक भव्य अदृश्य अनुभव की शुरुआत होती है, जब 2 प्राणी प्रकट होते हैं। यमदूत, जो न्याय के प्रतिनिधि होते हैं, वे आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर यमलोक ले जाते हैं, जहां हर कर्म, हर विचार का लेखा जोखा होता है। मृत्यु के पल में आत्मा को प्रकाश की एक सुरंग दिखती है। कुछ आत्माएं इसकी रोशनी की ओर बढ़ती हैं, जबकि कुछ डर से पीछे मुड़ जाती हैं। यह प्रकाश मृत्यु के बाद का द्वार है, जो आत्मा की अगली यात्रा की दिशा निर्धारित करता है। यमलोक में पहुंचने के बाद आत्मा अपने जीवन की समीक्षा करती है। चित्रगुप्त नामक देवता हर छोटे बड़े कर्म को दर्ज करते हैं और यमराज आत्मा से पूछते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या था? इस समय आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। वह झूठ नहीं बोल सकती और अपने कर्मों का सामना करती है। अगर आत्मा के कर्म पवित्र हैं तो उसे स्वर्ग लोक भेजा जाता है, जहां वह शांति और आनंद का अनुभव करती है। स्वर्ग कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है। यहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों के फल का आनंद लेती है। दूसरी ओर नर्क भी एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोगती है। यह प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और उसे फिर से जन्म लेने योग्य बनाती है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे नया शरीर मिलता है, जिसके लिए उसके कर्म तय होते हैं। यदि उसने दया और सेवा की है तो उसे श्रेष्ठ जन्म मिलता है। कभी कभी वह उसी परिवार में लौट आती है और कभी किसी नए स्थान या युग में, लेकिन उसकी यात्रा कभी रुकती नहीं। हम सब यहाँ मेहमान हैं। आत्मा का असली घर परमात्मा का लोक है। जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तब मोक्ष प्राप्त करती है, यानी वह ईश्वर में लीन हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE पर शोध किया है, जिससे पता चलता है कि चेतना मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। मौत के निकट जाने पर कई लोग तेज रोशनी, शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है अगले जीवन का, अगले अनुभव का। जिसने इस सत्य को समझ लिया, उसके लिए मौत डरावनी नहीं रह जाती। वह जानता है कि जो चला गया है वह कहीं भी नहीं गया है, बस एक नए सफर पर निकल गया है। जब हम अपने जीवन के अस्तित्व को निहारते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु एक निश्चितता है। यह विचार मन में डर पैदा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय हमें समझ और गहरी संजीदगी के साथ जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। यह जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर प्रदान करता है, ताकि हम इसे पूरी सच्चाई और साहस के साथ स्वीकारें। हर सुबह एक नए दिन की शुरुआत होती है, जब हम उठते हैं और अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं। उस दिन को ऐसा जीने का संकल्प लें जैसे वह आपके जीवन का अंतिम दिन हो। इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सोच हमें मूल्यवान पल जीने की प्रेरणा देती है।
इसके साथ ही हमें दूसरों से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि वे खुद ईश्वर हैं। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संबंध भी है जो हमें जोड़ता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ पूरी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियों का संचार करते हैं। प्रत्येक मुस्कान, हर गले मिलने का क्षण और प्रत्येक प्रेम भरा शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन का अंत अनिवार्य है, परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। आत्माधार हमेशा हमारे कार्यों, विचारों और प्रेम में विद्यमान रहेगा। इसलिए हमें इस जीवन को प्यार, करुणा और समझ के माध्यम से जीना चाहिए ताकि हमारी आत्मा का उत्तरण हो सके। इस दृष्टिकोण से जीना हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। जीवन को संक्षिप्त उतार चढ़ाव के साथ देखने के बजाय हमें सार्थकता और गहराई में देखना चाहिए। हम जितनी गहराई से जिएंगे उतनी ही गहराई से हमारी आत्मा यात्रा करेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर जीवन जीने का संकल्प लें, हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं और हर इंसान के प्रति प्रेम का अनुभव करें। इसका पर्याय है कि हम जीवन को एक अद्वितीय और असाधारण यात्रा के रूप में स्वीकारें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने में संकोच न करें।